गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ नोमैड शाहबाज। मुंबई टू मक्का की इस जर्नी में आज मैं हूँ उज़्बेकिस्तान के 6th लार्जेस्ट सिटी जिसका नाम है नुकुस। और अभी मैं खड़ा हूँ, ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन। ये है यहाँ के रेलवे स्टेशन का कुछ नज़ारा। और फिर से बता देता हूँ, उज़्बेकिस्तान में जो रेलवे स्टेशन है उसको वोक्ज़ाल बोला जाता है। इर्द गिर्द का जो नज़ारा है स्टेशन का वो कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पे जितने भी रेलवे स्टेशन होते हैं ना, अगर आपने मेरे प्रीवियस एपिसोड्स देखे हैं तो आपने नोटिस किया होगा उनका जो डिज़ाइन और आर्किटेक्चर होता है काइंड ऑफ सिमिलर होता है हर एक लोकेशन में। वैसे देखा जाए तो नुकुस जो पड़ता है ये उज़्बेकिस्तान में पड़ता है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ये अपने आप को उज़्बेकिस्तान में मानते नहीं हो। ऐसा कह सकते हो ये एक ऑटोनॉमस रीजन है। इस इलाके को ये कारल पाकिस्तान बोलते हैं और नुकुस जो है ये कारल पाकिस्तान का कैपिटल है। अगर आप यहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे और पूछोगे कि आप उज़्बेकी लैंग्वेज बोलते हो तो वो बोलेंगे नहीं, हम कारल पाक लैंग्वेज बोलते हैं। आज जो लोकेशन में जाने वाला हूँ वो करीब यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है और यहाँ से मैं अभी शेयरिंग कैब लेके सारांश बस स्टॉप जाऊँगा। वहाँ से फिर हमें मोइनाक के लिए बस मिलेगा। स्टेशन के एग्जैक्टली सामने मिल जाएगा यहाँ पे शेयरिंग टैक्सी है, ये लोग मिनी बस बोलते हैं। हमारे यहाँ पे जैसे ओमनी नहीं होती है वैसे यहाँ पे शेयरिंग चलता है और कहाँ पे भी जाओ आपको जो पे करना है वो 2000 सोम पे करना है। और ये है कुछ यहाँ के मिनी बस स्टैंड का कुछ नज़ारा है। सारांश बस स्टैंड, सारांश आफ्टर बस स्टैंड विच वन 11 1 1 3 ओके। मैं हिंदुस्तान बॉम्बे राज कपूर यू वॉच बॉलीवुड ओके। अस्सलाम वालेकुम। देख लिया भाई, मेरे को लगता है भाई यहाँ पर राज कपूर जो है ना वो इंडिया से ज़्यादा हमारे यहाँ पे फेमस है। अस्सलाम वालेकुम। ये देख लो भाई, यहाँ पे सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पे फन है, यहाँ पे बड़ा ठंडे मिजाज के लोग हैं। यहाँ पे बड़े ठंडे मिजाज के लोग हैं भाई। इंडियंस को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इंडियन हिंदुस्तानी सुनते हैं ना, इनके फेस में एक काइंड ऑफ स्माइल आ जाता है इनके फेस में। तो यहाँ से मैं अभी चले जाऊँगा सारांश बस स्टॉप और वहाँ से मेरे को देखना है कि मोइनाक के लिए मुझे गाड़ी मिलती है नहीं मिलती है, पता नहीं। ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ टिकट कटाने के चक्कर में। अस्सलाम वालेकुम। मोइनाक सारांश बस आफ्टर बस सारांश दिस वन सारांश ओके दिस वन ओके रहमत। देख लो भाई, ये गाड़ी जाएगी अपने यहाँ। तो कुछ इस प्रकार के यहाँ पे मिनी बसेस होते हैं और ये नंबर लगा के रखते हैं। देख लो 3 नंबर हो गया, यहाँ पे देख सकते हो। ये मिनी बस का 67 नंबर है। तो सब अलग अलग लोकेशन है। आप किसी को भी पूछ लोगे ना, बहुत ही इजीली आपको नंबर बता देंगे। ये नंबर का आप गाड़ी ले लो, फिर आराम से आप जा सकते हो। और ये जो गाड़ी है भाई ये कुछ अलग ब्रांड की दिख रही है, JAC। अब ये मैं रिसर्च करके बताऊंगा, मैं पहली बार ये ब्रांड देख रहा हूँ। और उज़्बेकिस्तान में जो नंबर प्लेट होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, पहले नंबर होगा फिर लेटर्स होंगे। इस मिनी बस में देख सकते हो पीछे 3 लोग बैठेंगे, आगे यहाँ पे 3 लोग। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे 3 लोग और आगे एक बंदा बैठ सकता है। अगर आपको लोकली चीप में कम्यूट करना है ना तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। आपको मात्र 2000 पे करना है और ये आपको सीधा सीधा आपके डेस्टिनेशन में पहुंचा देंगे। मैं हिंदुस्तान योर नाम इसमें इंडिया योर नाम नो योर नाम आतंबा ओके योर नाम इसमा नॉम ओके मैं नॉट तुर्की हिंदुस्तान बॉम्बे इसमें शाहबाज खान मुसलमान शाहबाज खान। ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेने में फ़ायदा ये होता है ना कि लोकल लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली एक लैंग्वेज का बैरियर आ जाता है बट स्टिल कुछ ना कुछ करके ना कम्युनिकेट हो जाता है और इसमें मज़ा आता है। यूट्यूब नहीं हिंदुस्तान यूट्यूब टूरिस्ट What's your name? शाहबाज खान। शाहबाज खान। शाहबाज खान।
इन गाड़ियों का कुछ डेडिकेटेड स्टॉप नहीं होता है, जिधर भी हाथ दिखाएंगे ये रुक जाते हैं। अगर आप बोलोगे बीच में कहाँ पे भी ड्रॉप करना है ऑन द वे, वो ड्रॉप कर देते हैं। तो ऐसा कोई डेडिकेटेड स्टॉप भी होता होगा। ये देख लो यहाँ पे एक डेडिकेटेड स्टॉप है यहाँ पर। यस यस तो यहाँ पे डेडिकेटेड स्टॉप भी होते हैं और हाथ दे दोगे तो भी रोक देते हैं ये गाड़ी। बस आपको गाड़ी का नंबर पता होना चाहिए आपको। टैक्सी वाले ने उतार दिया भाई। बहुत दूर था यार, बहुत दूर था। मैं जब चढ़ा था तभी काफ़ी क्राउड था। उतरते उतरते सब लोग उतर गए, मैं आखिरी बंदा बचा था। ये यहाँ का जो प्रकार का मैंने आपको मिनी बस नहीं दिखाया, ये उसका स्टैंड है। मेरे को देखना है मिनी बस टू मोइनाक। अभी बहुत रिस्क लेके जा रहा हूँ क्योंकि टिकट विकेट कराते कराते यार ऑलरेडी मेरे को लेट हो गया। अब मेरे को पता करना है कि मोइनाक के लिए बस कहाँ से मिलेगा। यार अभी मैं ना बस स्टैंड गया था, मेरे को बस स्टैंड में जाने के बाद पता चला कि जो मोइनाक का जो आखिरी बस है वो 1 बजे यहाँ से निकलेगा, लेकिन मुझे रिटर्न बस वहाँ से मिलेगा नहीं, तो वापसी में मेरे को दिक्कत हो जाएगी। मैंने सोचा था कि ये हॉस्टल में मैं कुछ टाइम और रुक जाऊँगा, बट फिर मैंने सोचा कि हॉस्टल से चेकआउट कर लेता हूँ, बैग लेके सीधा बस स्टैंड जाता हूँ। 1 बजे मैं सीधा मोइनाक पहुँच जाऊँगा, फिर वहाँ पर हॉस्टल में रुक जाऊँगा और फिर कल वापस मोइनाक से यहाँ से आके फिर अपना ट्रेन पकड़ लूँगा। ऐसा अभी प्लान मेरा चेंज हो गया है क्योंकि टाइम का दिक्कत हो गया। मेरे को पता था 9 बजे यहाँ से बस निकलती है, लेकिन वही दिक्कत हो गया। मेरे को लगा यार बाद में भी अवेलेबल हो गया, तो बाद में अवेलेबल है, जाने के लिए अवेलेबल है, रिटर्न आने में दिक्कत है। इसीलिए अभी ये टैक्सी वाले भाई साहब, मैं हॉस्टल जा रहा हूँ यैंडेक्स बुक करके। योर नाम इस्मा? अरसलान। तो अरसलान भाई मेरे को अभी ड्रॉप कर रहे हॉस्टल में और जल्दी जल्दी फिर मैं यहाँ पे आऊँगा। यैंडेक्स गुड? यैंडेक्स ओके मोनी लेस हाँ, यहाँ भी वही पंगा यार। यैंडेक्स जो पे करता है ना बहुत कम पे करता है, वो मुझे पता है। ये मतलब क्या है मेरे को पता है, लंबी कहानी है, कभी और बताऊंगा मैं। यैंडेक्स की वजह से थोड़ा इनकम में दिक्कत होता ही है। यस पैकिंग कर ली है भाई, 1 घंटा बचा है, 1 बजे बस निकलेगा वहाँ से, तो पैकिंग मैंने फटाफट कर ली है। ये मेरा हॉस्टल है, कोई नहीं है भाई, खाली है पूरा, एक भी बंदा नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक नए लोकेशन में रहा जाए, ज़्यादा फन होगा वो, इंस्टेड ऑफ एक ज़्यादा फन होगा। लेकिन ये भी हॉस्टल है, बहुत खूबसूरत सा बनाया हुआ है हॉस्टल। गाय में भाई चेकआउट कर लिया मैंने, क्योंकि यार यहाँ पे रह के फ़ायदा नहीं है। नुकुस है, लोकेशन अच्छा है, ब्यूटीफुली बनाया गया है, बट यार 2 दिन रहने वाली बात है नहीं है लोकेशन में। तो क्यों ना यार मैंने सोचा एक नए लोकेशन में रहा जाए। यहाँ पे एक बंदी मिली थी रिसेप्शन में, जस्मीना नाम था। तो मैंने सोचा वीडियो, बोली नहीं, मैं यूजुअली परमिशन ले लेता हूँ हमेशा, बोली नहीं कंफर्टेबल नहीं हूँ। बहुत स्वीट बंदी थी यार, अच्छी बंदी थी। मैंने उसको बोला, लास्ट मोमेंट में मैंने उसको बोला कि मैं चेकआउट कर लूँ, बोलती कोई बात नहीं चेकआउट कर लो आप। नहीं तो मैंने उसको बोला था मैं आज भी रुकूंगा और कल निकलूँगा। तो आज मोइनाक में स्टे करेंगे। ऐसे भी मैंने सुना है कि मोइनाक का जो सनसेट होता है बहुत बड़ा खूबसूरत सा होता है। कल सुबह मोइनाक से मुझे फिर यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ से फिर मैं अपना ट्रेन स्टेशन चले जाऊँगा और फिर वहाँ से समरकंद के लिए निकल जाएंगे। अब मैं टैक्सी डायरेक्ट क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि मैं एक अंकल से मिलाना चाहता हूँ जिनसे कल मेरी मुलाकात हुई थी। तो रात का समय था, तो मैंने सोचा चलो अभी मैं मिलवा देता हूँ यार। ऐसी पर्सनैलिटी कोई होती है ना जिनके लिए थोड़ा इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी होता है। देखता हूँ अगर कैमरे में कंफर्टेबल है तो आपसे मिलवाता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। मी गोइंग मोइनाक। हाँ, सर से मेरी मुलाकात हुई थी कल मैंने यहाँ पे आके ना खाना खाया था। आप देख सकते हो यहाँ पे ये ना आलू का स्टफिंग का नान होता है और अलग अलग मीट का सौमसा मिलता है। तो सर से मेरी मुलाकात हुई थी कल। फिर यहाँ पे मैंने डिनर किया था मैंने, और फिर सर ने ना घर से बनाया और मेरे को चाय भी पिलाया था। योर नाम इस्मा? बजर भाई। हैं? बजर भाई। तो इनसे मेरे को मुलाकात करवानी थी। लैंग्वेज नहीं आता था लेकिन बहुत सही लगा, कम्युनिकेट करके बहुत सही लगा। आई गो मोइनाक। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह खैर।
ये देख लो, ये दुकान है भाई। कभी नुकुस आ रहे हो और मेरे हॉस्टल में आ रहे हो नुकुस। ओ भाई देख लो भाई बेल हॉर्न बजा के बोल रहा है मेरे को वीडियो में ले ले। ये देखो, अच्छा हाँ, अभी क्या लिखा है पता नहीं। ये मेरा हॉस्टल से ना लाइक 2 मिनट के वॉक पे, हॉस्टल 2 मिनट के वॉक पे है। ये दुकान है, तो अंकल से आके मिल जरूर लेना, सही बंदा है। खाने पीने का भी यहाँ पे है, काफ़ी कुछ मिल जाएगा खाने पीने के लिए। चलो फिर जल्दी जल्दी कैब लेता हूँ और बस टर्मिनल भागता हूँ। मैं मोइनाक को मिस नहीं करना चाहता था, तो मोइनाक दिखा दूंगा। वहाँ पे सनसेट काफ़ी फेमस है, वो भी दिखा दूंगा। 1 बजे का है, तो शायद होपफुली अराउंड मैं 2, 3, 4, 4, 4:30 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। तो मैं कोशिश करूँगा जितना मैं लोकेशन आपको दिखा सकूँ उतना मैं दिखा दूँगा। और फिर कल अर्ली मॉर्निंग वापस नुकुस आऊँगा और फिर यहाँ से ट्रेन पकड़ के हम खलीवली, उज़्बेकिस्तान को अलविदा। जिस बस स्टैंड में इंक्वायरी करने के लिए आया था उधर ही अपना ताम झाम लेके मैं पहुँच गया। यहाँ से आप कैब लेके जा सकते हो, लेकिन कैब का जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है। लाइक 6 लाख सॉम है, 6 लाख सॉम बहुत ज़्यादा है इधर। तो ये सही है भाई अपना। आई थिंक इसका कुछ 20-30 हज़ार सॉम होगा। जस्ट इमेजिन 6 लाख सॉम, 20-30 हज़ार सॉम डिफरेंस बनाता है। इससे अच्छा मैं हॉस्टल में वहाँ पे स्टे कर लूँगा ना। इस इलाके के बारे में मैंने आपको बता ही दिया भाई। यहाँ के लोग जो है वो अपने आप को उज़्बेकी मानते ही नहीं है। ये इनका एक अलग ही देश है, कारल पाकिस्तान ये लोग बोलते हैं। और इनके लैंग्वेज में एक डिफरेंस है। अगर मैं उज़्बेकी और कारल पाक लैंग्वेज को अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो उज़्बेकी जो होता है उसमें बेसिकली पर्शियन और अरबिक वर्ड्स होता है। इसीलिए हमने देखा होगा बहुत सारे वर्ड्स हमारे हिंदी से मिलते जुलते हैं। लेकिन कारल पाक लैंग्वेज जो है ये मिलता जुलता है, काइंड ऑफ कज़ाकी लैंग्वेज से काफ़ी क्लोज है। तो ये डिफरेंस है। ये आ गई अपनी बस, और बस की हालत देख के आप इस राइड का अंदाज़ा लगा सकते हो। राइड बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होने वाली है भाई, बहुत खतरनाक राइड होने वाली है, मेरे को पता ही है। हालत देख के गाड़ी का मैं बता सकता हूँ कि क्या हालत होगा मेरा। फिलहाल यही है बस। ये कौन सा ब्रांड का बस है यार, कभी मैंने देखा नहीं है। कमेंट करके बताओ यार, लोगो देख के कुछ अपना भी रिसर्च करो। सब इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ी दूंगा। ये कौन सा ब्रांड का है बताओ मेरे को, कोई जल्दी ढूंढ के बताओ मेरे को ये कौन सा ब्रांड का गाड़ी है। ये पावर्ड बाय आईसुजू, ये लोगो मैंने नहीं देखा भाई। फाइनली भाई बस के अंदर बैठ चुका हूँ और बस का जो हालत है वो कुछ ऐसा है भाई। लोकल बसेस नहीं होती हमारे यहाँ पे, ये तो भाई लोकल से भी थोड़ा डेंजर लेवल पे है बस। ये बस का कुछ नज़ारा है। कितने सीट्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, पीछे 5 सीटें यहाँ पे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 सीट्स है टोटल इसमें। और ये कुछ नज़ारा है। पैसेंजर के साथ साथ कुछ लोगों के लिए जन्नत भी लेके जाया जा रहा है। देख रहे हो, बियर है ये, और बियर को यहाँ पे शरबत बोला जाता है, शरबत। सोमसा, ये देख लो भाई बस के अंदर सोमसा बेच रहे हैं। ये कुछ सोमसा है भाई, ये दिया मुझे 4000 का। ये 4 का तो नहीं है मुझे पता है, लेकिन अभी क्या बोलूँ आंटी जी को, उम्र दराज है, छोड़ो। सोमसा देखते कैसा है। आलू है। धोखा हो गया भाई, धोखा हो गया। कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है कि क्या है समझ में नहीं आ रहा। इधर पहले मैंने पूछा तो मेरे को 1 बजे बताया, अब बोल रहे कि 3 बजे निकलेगा। मोइनाक पहुंचते पहुंचते 7 बज गए, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ यार। प्लान घान हो गया यार प्लान का पूरा। अभी 3 बजे निकलेगा, 7 बजे पहुंचेगा। छोड़ो अभी। बड़ी दुविधा थी, समय के कमी के कारण मैं बस से वापस उतर मोइनाक का प्लान कैंसिल कर देता हूँ। मोइनाक में इंसानों के द्वारा सबसे बड़ा एलएलसी डिजास्टर का देखना रह जाता है, पर इसी के साथ साथ उज़्बेकिस्तान जैसे खूबसूरत देश पर वापस लौटने का बहाना भी मिल जाता है। आज की शाम मैं नुकुस बाजार घूमकर और यहाँ की मशहूर मोहम्मद इमाम ईशान मस्जिद का ये खूबसूरत नज़ारा देखकर वापस अपने हॉस्टल लौट जाता हूँ। कल मैं निकल पड़ूंगा मुंबई टू मक्का के इस सफ़र में हमारे दूसरे देश ताजिकिस्तान की ओर। मिलूंगा जल्द एक नई कहानी के साथ। खुदा हाफिज।